हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छोटी दिवाली यानी नरक चौदस के दिन किस प्रकार दीपदान करना चाहिए। कार्तिक का महीना है और इस साल पड़ा था अधिक मास, तो ये जो कार्तिक का महीना है वो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। अगर आप छोटी दिवाली के दिन दीपदान करते हैं तो इसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, आटे के दीपक बनाने हैं, मिट्टी के नहीं, केवल आपको आटे के दीपक बनाने हैं। और 14 दीपक आपको बनाने हैं चौदस के दिन यानी छोटी दिवाली के दिन। तो किस तरह से आपको दीपदान करना है पूरी विधि इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और दीपदान हमेशा सूर्य उदय होने से पहले या फिर सूर्य अस्त होने के बाद जो है ना दीपदान किया जाता है। हम थोड़ा सा उजाले में कर रहे हैं ताकि आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर चुके, तो आप जो है ना थोड़ा अंधेरे में जो है ना दीपदान करना। 14 दीपक आपको दान करना है। यहाँ पर मैं तो देखिए आपको कम दिखा रही हूँ क्योंकि ये दीपदान जो है ना हमने अन्य दिन किया था और आप लोगों के लिए डेमो के लिए वीडियो बनाते हैं, इस वजह से जो है ना ये 14 दीपक तो खैर नहीं है, लेकिन आपको जो है ना 14 दीपक दान करना है। इस तरह का जो मिठाई के डिब्बे होते हैं या जो पत्तलें होती हैं जो पत्ते से बनी होती हैं, उन पत्तलों के ऊपर जो है ना आप इस तरह के आटे से बने हुए दीपक रखकर नदी में अगर दान करते हैं तो इसका अनंत गुना फल जो है ना आपको प्राप्त होता है। और हाँ, इस तरह की नदी में दान करें कि जहाँ पर पानी ठहरा हुआ ना हो, बहती हुई धारा हो। तो बहती हुई धारा में जब आप दीप दान करते हैं और वो दीप जलते हुए दीप जब तेजी से बह जाते हैं ना, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और कार्तिक का महीना तो होता ही दीपदान का है। दीप में कौन से तेल का आपको यूज़ करना है, आप घी का प्रयोग कर सकते हैं या तिली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और किसी का आपको प्रयोग नहीं करना है। घी या तिली का तेल, आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। हमारे पास तो गोल बाती रखी हुई थी तो हमने यहाँ पर आपको गोल बाती लगा के बताई है। आपको लंबी बाती का ही प्रयोग करना है क्योंकि कार्तिक के महीने में लंबी बाती का ही प्रयोग करके जो है ना दीपदान किए जाते हैं। अगर आपके पास लंबी बाती नहीं है तो आप गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल बाती प्रयोग ही नहीं की जाती, गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर लंबी बाती होती हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद जो है ना इन सारे दीपों में आपको तिली डालना है। कार्तिक के महीने में तिली का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसीलिए तिली के तेल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हर पूजा में। जैसे कि दिवाली की पूजा हो गई या आप तुलसी के नीचे दीप दान कर रहे हैं तो उसमें भी जो है ना तिली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इजीली आपको मार्केट में जो है ना मिल जाएगा। अगर आपके पास घी है तो फिर क्या कहने, घी तो मतलब घी होता है। तो बस कहते हैं ना, जितना गुड़ घोलोगे उतना ज़्यादा मीठा होगा, जितना अच्छा दान पुण्य करोगे उतना अच्छा फल जो है ना आपको प्राप्त होगा। तो बस इसी का यही रहता है। तो आपको क्या करना है, इसी तरह के डिब्बे या पत्तल में आपको अपने सारे दीपक रख लेने हैं। अगर पत्तल छोटी है तो 2 भागों में भी आप बांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पत्तल में आपको 14 दीपक रखे हैं, थोड़ा थोड़ा करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन 14 दीपक दान करने हैं। और इस तरह से जो है ना बहती हुई धारा में जो है ना देखिए किस तरह से जो है ना दीप बह रहे हैं। और जब ये आप दृश्य देखोगे ना तो आपके मन को इतना संतुष्टि प्राप्त होगी बहुत ज़्यादा। और इस तरह से जो है ना आपको इतना फल प्राप्त होता है। आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, जितने भी दुख है ना, सब इस दीपों के साथ जो है ना बह जाते हैं। तो देखिए हमारे दीपक जी भी जो है ना बहुत तेजी से जो है ना चले जा रहे थे। और इन दीपकों को देखकर ऐसा लगता है कि हाँ, जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है और पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो इस तरह से जो है ना आपको दीपदान करने हैं। कुछ भी ऐसी गंदगी नदी में बिल्कुल भी मत कीजिएगा जिससे नदी गंदी हो। तो इन सारी चीज़ों से नदी गंदी नहीं होती, इसका मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने आटे के दीपक ही आपको क्यों बोला है। तो हम जो है ना हमेशा कोशिश करते हैं कि हर दिन कार्तिक के महीने में इसी तरह से दीपदान करें और इसका बहुत फल मिलता है। जाना मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपको जाना कथा सुनाऊँ कि ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत ज़्यादा पुण्यमय है। तो देखिए हमारे दीपक भी जो है ना बहते हुए चले गए। थोड़ी एक जगह जरा से दीपक रुके तो मेरा मन जो है ना थोड़ा सा ठहर गया था, लेकिन जब ये दीपक आगे की ओर बढ़े तो मैं इनको देखकर जो है ना बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गई। तो इस तरह से जो है ना दीपदान किया जाता है। पूरी विधि मैंने आपको बताई है। अगर आपके यहाँ पर नदी नहीं है तो इसका भी मैं आपको बताऊंगी। आटे के दीपक मैंने इसीलिए आपको बताए थे क्योंकि आटा जो होता है, गुंदा हुआ जो आटा होता है, वो होता है मछलियों का भोजन। तो आटे के दीपक हम जब नदी में दान करते हैं तो भी जब बाद में दीपक जब बुझ जाते हैं और नदी में जब ये बह जाते हैं तो जो है ये आटे के दीपक जो है ना वो बन जाते हैं मछलियों का भोजन। तो इससे नदी में कोई गंदगी नहीं होती। मछलियाँ जब इन आटों को खाती हैं ना, इस आटे को खाती हैं, तो आपके ग्रह से अच्छे होते हैं। अगर आपकी कुंडली में कहीं राहु ग्रह
है आपको बहुत परेशान कर रखा है राहु ने, तो इससे जो है ना राहु बहुत शांत होता है और कुल मिलाकर मछलियों को आटा खिलाने से आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं क्योंकि मछली जो है ना लक्ष्मी का प्रतीक है। इसीलिए मैंने आपको ये उपाय बताया था कि घर के आसपास अगर नदी नहीं है तो आप दीपदान कहाँ करें, ये आपका प्रश्न होने वाला है। तो मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच के इस वीडियो में आपको बता देती हूँ। आंवले के वृक्ष के नीचे आप 14 दीपक दान कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के वृक्ष के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। भगवान विष्णु के किसी मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण का अगर कोई मंदिर है वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये पूरी प्रक्रिया होती है। समझ में आ गया? मैंने आपको बहुत सारी जगह बता दी हैं, तो इनमें से अगर आपके आसपास कोई भी एक जगह है, अगर नहीं भी है ये जगह, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, तो कुछ मत करना, केवल अपने घर की तुलसी के नीचे आप 14 दीपक दान करना, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। और बार बार यही बात कहूँगी, कार्तिक के महीने में जितना हो सके उतना आप दीपदान कीजिए, आपके जीवन के संकट खत्म हो जाएंगे। और हाँ, अगर आप हाल फिलहाल कार्तिक के महीने में किसी तीर्थ में अगर जा रहे हैं तो देव दिवाली इसे बोला जाता है, यानी देवों के पास दीप जलाना देव दिवाली बोला जाता है। किसी तीर्थ में जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई मंदिर है या कोई नदी है तो उस जगह आप इस तरह से दीपदान ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल भी आपको नहीं चूकना है। उसके बाद जो है ना, इन अगर वृक्षों के नीचे अगर दीपदान कर रहे हैं तो वहाँ की आप परिक्रमा ज़रूर करें। और बस यही इन्फॉर्मेशन आप तक मुझे पहुँचानी थी। बहुत जल्दी ये समय आने वाला है। इसे नरक चौदस भी कहते हैं, छोटी दिवाली भी इसको कहा जाता है, और कार्तिक महीने की चौदस भी इसको कहा जाता है। और जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों को नरक चौदस यानी चौदस के दिन दीप दान करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो याद रखिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो मैंने अपलोड कर रही हूँ। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है, वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई दुर्गा माता का मंदिर है तो वहाँ पर भी जो है ना आप इस तरह से दीपदान कर सकते हैं।